हेलो गाइस, आज हम अ साइन ऑफ अफेक्शन के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड के एंड में इत्सोमी ने यूकी के हाथ पे किस किया था। यूकी सोचती है इस किस का क्या मतलब है। वो फ्लैटर्ड होकर बैठ जाती है। इत्सोमी पूछता है तुम ठीक तो हो। यूकी पूरी लाल हो चुकी थी। वो अपना फोन ढूंढने लगती है। फिर उसे याद आता है फोन उसके पास ही था। इत्सोमी मैसेज करता है तुम ठीक हो। यूकी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। इत्सोमी कहता है तो फिर मेरी तरफ देखो। यूकी देखती है इत्सोमी ऑलरेडी उसके पास आकर उसे ही देख रहा था। यूकी चौंकते हुए मन में कहती है इस लड़के को बिल्कुल भी पर्सनल स्पेस देना नहीं आता। वो पूछती है क्या मैंने जो साइन यूज किया था वो तुम्हें समझ आया। इत्सोमी कहता है हाँ मुझे उसका मतलब पता है। यूकी सोचती है इसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। ऑब्वियसली होगा ही, ये मुझे बहुत क्लोजली देखता है और एक अच्छा ऑब्जर्वर है। वो देखती है इत्सोमी फिर से उसे ही घूर रहा था। वो पूछती है क्या हुआ। इत्सोमी कहता है रिन क्यूया को देखने कैफे आती है तो क्या इसका मतलब तुम मुझे देखने आती हो। यूकी सर हिलाकर हाँ करती है और मन में कहती है मुझे पता था वो समझ गया है, पर उसे नहीं पता मैं उसके लिए कितना स्ट्रांगली फील करती हूँ। वो मेरे इस इमोशन के बारे में नहीं जानता जो मुझे आज तक कभी फील नहीं हुआ। वो उसे आई लव यू कहती है और देखती है वो फोन पे बात कर रहा था। उसने देखा ही नहीं यूकी ने साइन लैंग्वेज में क्या कहा। वो कहता है किसी ने पूरा बार बुक कर लिया है तो मुझे जल्दी जाना होगा। और वो बताता है अगले वीक वो ट्रिप पे जा रहा है। यूकी पूछती है कितने टाइम के लिए। वो कहता है स्प्रिंग ब्रेक के एंड होते होते आ जाऊंगा। यूकी सोचती है करीब 1 महीने से ज्यादा टाइम के लिए। इत्सोमी कहता है मुझे साइन लैंग्वेज की वीडियो भेजते रहना जिससे मैं ट्रिप पे भी स्टडी कर सकूं और आने के बाद मैं तुम्हारे लिए पक्का टाइम निकालूंगा। यूकी खुश हो जाती है और जब इत्सोमी जा रहा था वो पूछती है तुमने हाथ पे किस क्यों किया। इत्सोमी उसके सर पे पैट करके कहता है मे आई फॉल फॉर यू। यूकी खुश थी। वो कहती है तुम लेट नहीं हो रहे क्या। इत्सोमी चले जाता है। यूकी बालकनी से उसे देख रही थी और नीचे से रिन उसे देख लेती है। यूकी भागती हुई आकर उसे गले लगा के कहती है ये भले ही शॉर्ट टाइम था पर मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ ओशी इजुमी के पेट को घुमा रहा था। उसे यूकी की मॉम मिलती है। वो पूछती है तुम मिंट के साथ वॉक कर रहे हो। ओशी बताता है इजुमी ट्रिप पे गई है तो उसने मुझे इसकी केयर करने को कहा है। मॉम कहती है तुम बहुत अच्छे हो। उनके बीच थोड़ी और बातें होती है और जब ओशी यूकी के बारे में पूछता है तो मॉम बताती है वो आज अपने दोस्त के घर रुक रही है और उसके बाद ही रिन ने भी मुझे कॉल करा था। ओशी को लगता है वो इत्सोमी के साथ रहने वाली है और मॉम को मनाने के लिए उसने रिन से कॉल करवाया। वो उनसे यूकी का नंबर ले लेता है और सीन बार में आता है। क्यूया इत्सोमी से कहता है मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम हमेशा ट्रिप पे जाते रहते हो और मंडे को भी फिर जा रहे हो तो तुमने सोचा है यूकी का क्या होगा। इत्सोमी कहता है तुम्हें क्यों चिंता हो रही है। क्यूया कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है। तुम विदेश में होटल बुक किए बिना पहुंच जाते हो और एक दिन तो वोल्केनो में गिरने भी वाले थे। इत्सोमी कहता है तो उन्हें रोक लगानी चाहिए ना। क्यूया कहता है बात मत बदलो, मैं पूछ रहा हूँ तुम यूकी के लिए क्या फील करते हो। इत्सोमी कहता है जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मेरी आंखें उस पे से नहीं हट रही थी। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसके एक्सप्रेशन सब बहुत सुंदर हैं। मैंने सोचा था मैं उसे देखता रहना चाहता हूँ पर अब मैं बस उसे देख ही नहीं रहा हूँ। मेरी आंखों को उसने कैद कर लिया है। मैं उसका कैप्टिवेट हो गया हूँ। क्यूया मन में कहता है तुम तो पूरी तरह प्यार में हो, तुम्हें रियलाइज भी नहीं है। फिर यूकी और रिन वहाँ आती है। इत्सोमी यूकी को अपने साथ बाहर ले आता है। यूकी कहती है आज मैं रिन के घर पे रुकने वाली हूँ। हमारे यहाँ आने से तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इत्सोमी को छींक आ जाती है। यूकी अपना स्कार्फ ऑफर करती है। इत्सोमी अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखकर उससे चिपक जाता है और कहता है आज का आसमान वैसा ही है जब तुम यहाँ पहली बार आई थी। वो कहता है मुझे नहीं लगा था ट्रिप पे जाने से पहले हम दोबारा मिलेंगे। मैं जो तुम्हें कहने वाला हूँ वो मैं ट्रिप से आकर कहने वाला था। वो साइन लैंग्वेज में कुछ कहता है। यूकी चौंक जाती है। वो सोचती है मैंने इसे ये कभी नहीं सिखाया। और इत्सोमी कहता है क्या हम कपल बन सकते हैं। यूकी पूछती है क्यों। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। यूकी फिर पूछती है क्यों। इत्सोमी कहता है मुझे भी नहीं पता, शायद मैं बस ट्रैवल करते रहना चाहता हूँ, लोगों से मिलते रहना चाहता हूँ, पर मुझे कहीं पे भी तुम नहीं मिलोगी। यूकी का विजन ब्लर हो रहा था। वो थोड़ा बहुत ही समझ पाई थी। इत्सोमी कहता है क्या तुम लिप्स रीड कर पाई। यूकी कहती है नहीं। इत्सोमी उसका हाथ पकड़ता है और क्लोज आकर कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम्हारा आंसर हाँ है। यूकी हाँ कर देती है और दोनों अंदर आते हैं। इत्सोमी ने यूकी के शोल्डर पे हाथ रखा हुआ था और वो लाल पड़ी हुई थी। क्यूया पूछता है उसने हाथ क्यों रखा हुआ है। इत्सोमी कहता है हम डेट कर रहे हैं। दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दोनों ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। ये कब हुआ।
किसने पूछा। अब 10 बजे से लेट हो चुका था। यूकी के पेरेंट्स उसे 10 बजे के बाद बाहर रहना अलाउ नहीं करते, इसीलिए इत्सुमी घर जाने की बात करता है। पर रिन कहती है वो तो आज मेरे घर रुक रही है। इत्सुमी कहता है पर उसके पेरेंट्स को तो नहीं पता है ना कि वो बाहर है। वो यूकी से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिन कहती है मैं भी चलती हूँ। इत्सुमी कहता है तुम यहीं रुको। रिन उसे अपने घर की की देती है और पूछती है मुझे याद आया यूकी ने किसी लड़की को तुम्हें की देते हुए देखा था, उसे चिंता हो रही थी। इत्सुमी कहता समझ गया और वो यूकी के साथ जाने लगता है। रास्ते में वो यूकी को बताता है जिस लड़की को तुमने मुझे की देते हुए देखा था मैं उसे अपना रूम कभी कभी दे देता हूँ, पर तुम चिंता मत करो अब मैं नहीं दूंगा। और यूकी को उसी का भी मैसेज आया हुआ था, उसने बताया था उसने मॉम से नंबर लिया है। यूकी को याद आता है कैसे स्टेशन पे इत्सुमी और ओशी एक दूसरे को घूर रहे थे। वो सोचती है मैं इससे बाद में बात करूंगी और इत्सुमी उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। दूसरी तरफ रिन क्यूया से कहती है इत्सुमी डेट कर रहा है पर मुझे वो नॉर्मल ही लगा। क्यूया कहता है वो कुछ छुपा नहीं रहा है, शायद तुम देख नहीं पा रही हो पर मुझे उसके फेस पे सब दिख रहा है। रिन दोनों के लिए गुड लक कहती है। तभी वहाँ शिन आता है। वो इत्सुमी से मिलने आया था पर वो वहाँ नहीं था तो वो जाने लगता है। क्यूया कहता है तुम ड्रिंक करे भी ना जा रही हो। शिन कहता है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। सीन यूकी पे आता है। दोनों घर पहुँच चुके थे। इत्सुमी पूछता है क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है। यूकी कहती है नहीं है पर मैं ओवरसीज जाना चाहती हूँ। इत्सुमी कहता है तो बनवा लो मैं तुम्हें ले चलूंगा। यूकी कहती है ठीक है मैं पैसे भी सेव करूंगी, आज से मेरा यही गोल है। फिर दोनों बाय करते हैं और यूकी जाने लगती है। इत्सुमी आवाज लगाता है पर यूकी अंदर जाने के लिए गेट ओपन कर रही थी। इत्सुमी रोक देता है और उसे हक कर लेता है। यूकी मन में कहती है ये हाथ जिसने मुझे पकड़ा है, वो आंखें जो मुझ पे टिकी है, अब एक नई दुनिया देखने वाली है। तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मेरे अंदर रोशनी भर देता है। आज 21 फरवरी को हमारी दुनिया एक हो गई है। तो फाइनली इनकी डेटिंग लाइफ तो स्टार्ट हो गई है पर हमारी 14 फरवरी का तो अभी भी सूखा पड़ा है। वेल मजाक से हटकर मैं ओशी के बारे में सोच रहा हूँ, बेचारे का दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।